गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट की। आज हम प्रश्नावली 13.3 देखेंगे। 13.3 जो प्रश्नावली है वो शंकु पर आधारित है। तो सबसे पहले हम शंकु को पढ़ेंगे। शंकु होता क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री कोण है, हमने नाम लिख दिया AOB। अब समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा AO और BO है। अगर हम किसी एक भुजा को, इसमें से एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः इस त्रिभुज को घुमा दें तो बनने वाली ठोस आकृति क्या कहलाएगी? शंकु। दोबारा समझिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण, ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा AO और BO है। अगर हम AO या BO में किसी एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः इस त्रिभुज को घुमा दें तो बनने वाली ठोस आकृति क्या कहलाएगी? शंकु। तो ये शंकु बन जाएगा। अब इसका जो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज का यहाँ पर जो लंब था ये यहाँ पर ऊंचाई हो गई, और जो आधार था यहाँ पर ये हो गई त्रिज्या, और जो कर्ण था ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो ये तो तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई, और ये हो गई त्रिज्या। इसका जो ये भाग है, आधार को छोड़ दिया जाए, आधार को हटा दिया जाए तो ये भाग कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, और जो ये भाग है ना ये कहलाएगा इसका आधार। जो वृत्ताकार भाग है ये इसका आधार कहलाएगा। तो शंकु की परिभाषा, तो शंकु क्या हुआ? परिभाषा लिखे हम, जब किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में किसी एक भुजा को स्थिर रख कर उसके परितः समकोण त्रिभुज को घुमाने से बनने वाली ठोस आकृति शंकु कहलाता है। जैसे जोकर की टोपी या आइसक्रीम कोन। अब ये शंकु है। अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अगर हम इसके क्षेत्रफल देखें, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा πr²। इसकी इकाई होगी वर्ग मात्रक, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब आएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है πrl वर्ग मात्रक। इसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल
आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो एल प्लस आर। अब आएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी इकाई होती है घन मात्रक, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई है, ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई, या हम ये समझें, देखो हमने पढ़ा पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, यही तो पढ़ा है। तो कर्ण यहाँ पर हमने एल से दिखा दिया, तो एल स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर, ये आधार यहाँ पर त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर प्लस में लंब यहाँ पर ऊंचाई है तो एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या आएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसका वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख दें, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर ऐसे समझ, देखो एल स्क्वायर बराबर इस दोनों पक्षों को वर्ग करें तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। अगर हमें एच का मान निकालना है तो आर का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर एच, तो एच ऐसे निकाल लेंगे। तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई, तो h बराबर क्या आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, तो ये h हो जाएगी। और यदि हमें r ज्ञात करनी है, त्रिज्या r बराबर, तो यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं हम शंकु के आधार का व्यास, ये तो है 10.5 सेमी, तो त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या r बराबर 10.5 बटे में 2 सेमी। तिर्यक ऊंचाई l बराबर 10 सेमी। इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 10.5 बटे में 2, एल का मतलब यहाँ पर 10 है, 2 से काटें 5, 7 से इसको काटें 7 एकम 7, बच गया 3, 7 पंजू 35, 15 दूनी 30, 30 3 33, यह जाएगा गुणा में 5, 5 3 15, 15 और 1 16 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 21 मीटर तथा व्यास बराबर है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 12 मीटर। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये होता है पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पर पाई का मान है 22/7, आर का मान है 12, एल का मान है 21, आर का मान है 12। तो 22/7 गुणा में 12, अब 21 और 12 हो गए 33, 12 दूनी 24, 24 और 2 26 बटे में 7 गुणा में 33। अब 33 को इससे गुणा करेंगे 264 गुणा में 33, 3 चौक 12, 6 18, 19, 3 दूनी 6 और 1 7। दोबारा देखिए 4 3 12, 6 3 18, 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 7, 2 9 9 2 11, 16 और 1 17, 8। तो यह जाएगा 87 12 बटे में 7। तो हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बच गया, 1 हो गया 17, 7 दूनी 14 बच गया 3 हो गए 31, 7 चौक 28 बच गए 3 हो गए 32, 7 चौक 28 बच गए 4, 7 पंजे 35 बच गए 5, 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। दोबारा समझिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद की जिसकी ऊंचाई 21 मीटर, व्यास 24 मीटर है। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है, व्यास 24 है, तो त्रिज्या 12 मीटर हो जाएगी। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पर 22/7 पाई का मान है, आर का मान 12 है, एल का मान 21 है, प्लस में आर का मान 12 है, 21 12 33 हो गई। अब इन सबको गुणा करेंगे तो 8712 बटे में 7 का भाग देंगे तो 1244.57 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 14 सेमी। उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया हुआ है 308 वर्ग सेमी। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर क्या होगा 308। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब नहीं पता, एल का मतलब यहाँ पर 14 है, 308। 7 से काटें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 आर बराबर 308। तो आर बराबर आ जाएगा 308 बटे में 44। तो यहाँ पर 11 से काटें हम, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 चौका 44, 7 चौक 28। तो यहाँ पर आर का मान आ जाएगा 7 सेमी। अब इसके बाद में पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पर 7 निकाल लिया, एल का है 14, आर का मान है 7। तो 7 से कट जाएगा, 22 गुणा में 14 7 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 वर्ग सेमी। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा देखिए, त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान रख दिया, एल का मान भी रख दिया, हमें पता है, आर का मान नहीं पता। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, आर बराबर 308। तो आर का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, कोष्टक 1। यहाँ पर पाई का मतलब 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया 7, एल का मान दे रखा है 14, आर का मान 7, 14 7 21,
और ये 7 से 7 कट जाएगा, 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 462 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।